आर्किटेक्ट्स को जोड़ा, कॉन्ट्रैक्टर्स को जोड़ा, पैसे लगाने वाले लोगों को जोड़ा, इंजीनियर्स को जोड़ा, ये सब लोग थे। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि दादी के विश्वास और उनकी और हम समाज से इतना कुछ लेते हैं तो समाज को देने की भावना तो मेरे हिसाब से हर किसी में होनी चाहिए। कोई कम दे कोई ज़्यादा दे, सब एनजीओ तो नहीं खोल सकता, लेकिन हाँ जो एनजीओ खुला है अगर उसमें वो कुछ भी सहयोग करता है तो उससे उसका भाग्य ही बनता है। बच्चों से दुआएं आती हैं और दुआओं से ही तो सब कुछ चलता है। क्या महिलाओं को जैसे इस समय घर पे बैठी हैं कोई रोजगार से आपके एनजीओ के तहत मिलता है या नहीं? हाँ, हम लोगों को सबसे ज़्यादा तो सिलाई की ज़रूरत होती है, सिलाई करने वालों की, क्योंकि हम लोग के एनजीओ में बहुत लोग बहुत कुछ दे जाते हैं। जैसे कुछ लोग पुराने कपड़े दे जाते हैं तो कुछ लोग नए कपड़े थान का थान पूरा दे जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ जो लोग आते हैं उसमें से जिन लोगों को आता है उनको तो देते हैं वो सिलाई, लेकिन हम लोग की एक खोज रहती है कि एक अच्छी सिलाई वाली कोई मिले जो बैग्स वगैरह सिले। हम लोग ज़्यादातर चीज़ें गिफ्ट बांटते हैं और कुछ चीज़ें हम लोग सेल भी करते हैं। तो हम लोग बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, बच्चे भी बहुत कुछ बनाते हैं। फिर हम लोग स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो वहाँ से जो पैसा आता है वो भी हम लोग बच्चों पे खर्च करते हैं। हम लोग सरकार से कोई भी डोनेशन नहीं लेते हैं और बाहर भी किसी से हम लोग चंदा नहीं लेते हैं। जो लोग यहाँ मेडिटेशन सीखने के लिए आते हैं वो स्वेच्छा से जो करना चाहें वो करते हैं, उसी से एनजीओ चलता है। काशी की जनता के लिए नई प्रेरणा के अगर आप स्रोत बनती हैं तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम तो यही संदेश देंगे कि धन तो कमाना ज़रूरी है ही है, लेकिन धन से ज़्यादा दुआएं कमाना ज़रूरी है। अगर आप जीवन में दुआएं कमाते हैं तो धन तो आपके पीछे पीछे आएगा। आप अपना पूरा समय पूरा सेहत धन के पीछे ना लगाइए, दुआओं के पीछे लगाइए। आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। ओम शांति। मैं बीके लवली पिछले 8 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हूँ और अद्भुत अनुभव होता है यहाँ पे हर पल हर दिन यहाँ एक अलग अद्भुत अनुभव की अनुभूति होती है। जब से मैंने इस संस्था से बाबा का ज्ञान लिया है तब से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है, जीवन का अर्थ समझ में आया कि हम क्यों इस धरती पे आते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है और हमें कैसे रहना चाहिए, इस दुनिया में कैसे सामंजस्य बैठा के हम चल सकते हैं जिससे हमारे रिश्ते और मधुर होते हैं। और इस दिवाली संस्कार शाला से मैं भी जब से ये खुला है 5 सालों से तब से भी मैं जुड़ी हुई हूँ और हमारी संस्था छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देती है। सबसे ज़रूरी तो वो संस्कार है क्योंकि अच्छे घरों में भी नहीं मिलता और वो यहाँ पे सीख करके बच्चे और आज इतना ज़्यादा इन लोग के अंदर चेंज आ गया है कि मतलब देख के कोई कह नहीं सकता कि ये लोग किस घर से आते हैं। अच्छे घर के बच्चे भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो शिक्षा भी मिलती है, संस्कार भी मिलता है और ये बच्चे आगे जाके बहुत तरक्की करने वाले हैं। ऐसा अभी से इन लोगों को देख के पता चलता है। इस संस्था में अगर देखा जाए तो बहुत पुरानी संस्था है और इस संस्था से आप जुड़ करके अब तक कौन कौन सा काम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? इस संस्था से मुझे लगता है कि करीब करीब सभी लोगों को जुड़ करके अपने बारे में जानना चाहिए कि जो दुनिया भटक रही है इधर उधर बाहर में सुख साधन सुख खुशी ये ढूंढ रही है, वो अगर देखा जाए तो हमारे अंदर ही है। तो अगर वो इन छोटे छोटे बच्चों से जुड़ करके इन लोगों के साथ इन लोगों को आगे बढ़ाएं तो उनको भी अंदर से खुशी की अनुभूति होगी। बच्चों के साथ समय बिताने से वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अगर इस संस्था से जुड़ना होगा तो शांति कैसे मिलेगी? संस्था से जुड़ के ब्रह्मा कुमारी संस्था में बताया जाता है शांति सुख खुशी का ही मार्ग है, हमारे अंदर ही है, हम उसे भूल गए। तो कैसे मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से योग लगा करके हम इसको अपने अंदर पा सकते हैं और अगर हमारे अंदर शांति है तो हमारे आसपास का वातावरण अपने आप शांत हो जाता है, फिर हमें उसे शांत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना परिचय पहले बताइए। मैं संस्कृति गुप्ता हूँ और मैं डिवाइन संस्कार शाला से पिछले 2 साल से कनेक्टेड हूँ। मेरा कनेक्शन यहाँ पर आया जब मेरे को मेरे MBA प्रोग्राम के लिए इंटर्नशिप करनी थी, एक NGO में करनी होती, तो मेरे को इसके बारे में पता चला था और फिर मैं यहाँ पर आई थी। यहाँ आके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि NGOs आर नॉट ओनली अबाउट poor kids and donations and sick people. It is also about imparting education and good values to
students who have their parents but do not have enough to get moral education or good privileged education that I or people watching are used to. तो मेरे को इसीलिए ये NGO बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर वेज कि कैसे हम इस NGO को हेल्प कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को हेल्प कर सकते हैं जो आगे जाकर पढ़ना चाहते हैं एंड वन डे वुड बिकम लीडर्स लाइक यू एंड मी सो नहीं, इस संस्था से कब से आप जुड़ी हुई हैं? पिछले 2 साल से पिछले 2 साल से आपने इस संस्था से जुड़ करके 2 साल में किया क्या? स्टार्टिंग में तो मेरे जैसे जो और भी बच्चे हैं जिन्हें इंटर्नशिप्स करनी होती है और जो एक्चुअली में चाहते हैं NGO को सपोर्ट करना, तो मैं यहाँ आती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, उनके साथ आर्ट एंड क्राफ्ट करना, जैसे कि उन्होंने बोला कि हम कुछ भी बनाते हैं टू सेल या फिर उन्हें कुछ सिखाना। काफ़ी बच्चे होते हैं जो 11-10 या फिर 11-12 में होते हैं और फिर उन्हें नॉलेज चाहिए होती है कि वो कॉलेज करें नहीं करें क्या बने, तो ये सब बताना, इट्स लाइक गाइडिंग देम। सर थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए पहले। ओम शांति, मेरा नाम यश है और हम लोग डिवाइन संस्कार शाला को पिछले 5 सालों से चला रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को नैतिक शिक्षा के साथ साथ स्कूली शिक्षा और चित्रकला और बहुत सारी चीज़ें जो उनके बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी हैं वो हम लोग यहाँ सिखाते हैं। जब बच्चों को सब कुछ सिखा रहे हैं तो इनको कंपटीशन में कभी भाग लेने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो कहाँ कहाँ ले गए? ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं तो इनको जैसे कि ज़्यादातर ड्राइंग कंपटीशन कहीं होता है तो उसके लिए विभिन्न स्कूलों से अगर बुलावा आता है तो हम लोग वहाँ ले जाते हैं, और थोड़े बड़े होने पर फिर उनको स्पोर्ट्स के लिए और भी जो कंपटीशन होगा उसमें हम लोग ज़रूर भाग देंगे। इन बच्चों को आगे की प्रेरणा के लिए क्या कहना चाहेंगे? इन बच्चों के लिए यही प्रेरणा है कि ये जो उनके लिए संस्कार शाला खोली गई है ये इनके और इनके परिवार वालों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जहाँ पे आके अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं और इसके लिए इन लोगों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाता है, और शहर के बीचों बीच ही संस्कार शाला है और अनेक लोग आते रहते हैं जो इनको प्रेरणाएँ भी देते रहते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, और क्लब्स भी आता है जो इन बच्चों को बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें भी बांटता है, इससे भी इनको बहुत हर तरीके से मदद मिलती है। लेकिन आज का युग तो इंटरनेट का युग आ गया है, तो उस जनरेशन में कैसे आप ढालेंगे बच्चों को? हम लोग यहाँ स्मार्ट क्लासेस भी चलाते हैं, टीवी के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें जो यूट्यूब में वीडियोज़ हैं वो बच्चों को दिखाया जाता है, ताकि वो जो है आज के समय के अनुसार साइंस से भी जुड़े रहें और उनका मूलभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं उससे रिलेटेड भी सब कुछ, जैसे मोबाइल को कैसे चलाएं, कंप्यूटर का सही प्रयोग कैसे करें, वो सब भी इनको सिखाया जाता है। अगर वाराणसी में देखा जाए तो ऐसी संस्था बहुत ही कम है, लेकिन अगर संस्थाओं को ऐसी प्रेरणा देना होगा तो कैसे देंगे? हमने भी देखा है कि कई संस्थाएं बनारस में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम लोग वहाँ पे विज़िट भी करते रहते हैं, उनसे भी हमें कुछ प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ हम अपने बच्चों को भी वहाँ ले जाते हैं ताकि वो भी वहाँ जाके कुछ सीखते हैं, और सभी के लिए हम ये कहेंगे कि हर कोई ऐसे संगठन खोल तो नहीं सकता है, मगर जो भी खुले हुए संगठन है वहाँ जिस प्रकार से भी वो सहयोग कर सके, अपना समय दे सकें, अपनी कलाओं को आके बच्चों को सिखा सकें, तो ये बहुत ही अच्छा सहयोग होगा और सब मिल के करेंगे तो चीज़ें और बड़े रूप में